सम्मान समारोह खिलाड़ियों का यहाँ पर महिला खिलाड़ियों का आयोजित किया जा रहा है। इसकी संयोजक, इसकी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे सौंपी थी और हम सभी भाजपा के लोगों ने मिल करके इसे सक्सेसफुल किया है। दिन रात हमने अथक मेहनत की है और खिलाड़ी आए हैं, क्योंकि खिलाड़ी किसी भी राष्ट्र की एक मजबूत नींव रखने का कार्य करते हैं। साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, किसी भी देश की तरक्की का अनुमान शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और मानसिक रूप से मैच्योर नागरिकों को देखकर लगाया जा सकता है। हमारी पार्टी ने ओलंपिक, एशिया और राष्ट्रीय स्तर पर 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ की राशि तो घोषित की ही है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस लेने वाले को। इसके अलावा स्कॉलरशिप पे भी 22 लाख करोड़ रुपया अकेले ऑल ओवर इंडिया दिया गया है और बहुत टोटल बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा खिलाड़ियों के लिए, ताकि अत्याधुनिक टेक्निक्स का सामान, अत्याधुनिक टेक्निक्स के स्टेडियम्स और कोचिज जो विदेश से ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, वो हमें अपने खिलाड़ियों को आज दे रहे हैं। अकेला हमारा हरियाणा सेंट्रल पूल में 70% मेडल भेजता है, अकेला हमारा हरियाणा। आप ये अनुमान लगा लो, हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में खेलों को, शिक्षा को मूलभूत ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन कर उसको उसके ऊंचाई पर पहुंचाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बजट एक्सपेंड किया गया है। शिक्षा के ऊपर पहले 1.5% बजट कांग्रेस की राज में दिया जाता था और आज हमारी सरकार 12% बजट, टोटल बजट का शिक्षा के क्षेत्र पर और खेल के क्षेत्र पर उससे भी ज्यादा 5% और बढ़ा करके दे रही है। तो ये आप अनुमान लगा लो कि हमारी सरकार क्या चाहती है, क्या करना चाहती है। हमने ये सम्मान समारोह रखा है, यहाँ पर हम एशिया, नेशनल और स्टेट में मेडल लेने वाली बच्चियों को सम्मानित करेंगे। जहाँ पर जागरूकता कम थी, हमने ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से पेरेंट्स को भी थोड़ा सा बुलाया कि आप देखें कि क्या, कैसे आप प्रैक्टिस करवा सकते हो अपने बच्चों को। और हमने बेटों को भी थोड़े से को आह्वान किया था, थोड़े बहुत को, ताकि वो देखें, आगे बच्चों को बताएं कि हमने कैसे अपनी बहन बेटियों का सम्मान करना है, उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं वो, और किस गरिमामय तरीके से हमें चलना है ताकि वो लड़कों से भी आगे निकल जाएं खेलों में, और निकल भी रही है। धन्यवाद। देखिए, महिला मोर्चा हरियाणा प्रदेश के हमारे बहन अध्यक्षा सुनीता दांगी जी और कलाशु सैनी जो हमारी इस कार्यक्रम की संयोजिका है, और महिला मोर्चा के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। जो हमारी हरियाणा की महिला खिलाड़ी थी, उन सबको, जिन्होंने चाहे नेशनल में, चाहे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जहाँ भी कहीं देश का गौरव बढ़ाने का काम किया, उन सबको सम्मानित करने का काम किया है। आज कुछ खिलाड़ियों ने, काफ़ी संख्या के अंदर हमारी बेटियों ने भारतीय जनता पार्टी को भी ज्वाइन किया है, और मैं सभी बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो मेहनत करें, क्योंकि बेटियां मेहनत करती हैं, और मेहनत करती हैं तो अपने माँ बाप का नाम तो ऊंचा करती है, माँ बाप के साथ साथ अपने क्षेत्र के साथ देश का नाम भी ऊंचा करती है। मैं उन सब बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी प्रकार से वो इस देश का नाम ऊंचा करते रहें, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। जबरदस्त नीति योजना बना करके खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार। कितना सफल आप मानते हैं कि आपकी सरकार दूसरी सरकार की अपेक्षा जो है खिलाड़ियों को सम्मान दे पाई? देखिए, उसके अंदर अंतर नजर आ रहा है। 2014 से पहले कितने मेडल हमारे देश के अंदर आते थे, आज हम देशों की कतार के अंदर आ गए, हम दूसरे तीसरे स्थान के ऊपर आते हैं। ये अंतर आ गया, और उसके अंदर हरियाणा सबसे ज्यादा है देश के अंदर मेडल लेकर के आता है। ये सरकार की नीतियों का परिणाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो खेलो इंडिया शुरू किया है, उस खेलो इंडिया के माध्यम से युवाओं को एक मंच मिलता है और उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और उसी प्रकार खेल नर्सरी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शुरू की, और उनको नगद प्राइज भी देने का काम हमारी सरकारें करती है, जिससे कि और युवाओं को भी इसके अंदर आगे बढ़ने का मौका मिलता है, उनका प्रोत्साहन होता है और वो भी उस दिशा के अंदर जाने का काम करते हैं। तो कितना जरूरी मानते हैं इस तरह के प्रोग्रामों को आयोजन? ये बहुत अच्छे कार्यक्रम है। मैं महिला मोर्चा को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा, तमाम महिला पदाधिकारियों को, कि उन्होंने इस प्रकार का जो कार्यक्रम का आयोजन किया। इससे और हमारी बेटियों के अंदर उत्साह होगा, उनको और लाभ मिलेगा और बेटियों को आगे बढ़ने का मौका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये एक
केवल राजनीतिक दल नहीं है, ये एक विचारधारा है और वास्तव में जो कहती है करके दिखाती है। और इसका मूल मंत्र भी क्या है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये मूल मंत्र को लेकर के पार्टी चली है, जिसने खेलो इंडिया की शुरुआत करी। उसके तहत कितने बच्चे आगे आए हैं, क्योंकि अपने गांव खेत खलियान में ऐसे बहुत से नौजवानों में, बेटे बेटियों में उनके अंदर प्रतिभाएं हैं, उनको निखारने का काम खेल इंडिया से करने की शुरुआत की है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं मनोहर लाल जी का, जिन्होंने खेल नर्सरी शुरू की, पहले नहीं हुआ करती थी। आज पूरे प्रदेश के जो हमारे जीपीएस है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स हैं, उससे दूसरे स्कूल हैं, पहली बार खेल नर्सरियाँ, कहीं जूडो कराटे, कहीं कबड्डी, कहीं खेल खो खो की, कहीं वॉलीबॉल की। ये वास्तव में खेलों को बढ़ावा देने की बात है। और आज महिला मोर्चा हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का है, उसने ये मैं जोनल कह सकता हूँ, ये महिला खिलाड़ियों के सम्मान सम्मेलन का जो कार्यक्रम किया बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आएंगे, हमारे नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, आप देख सकते कितना मतलब कार्यक्रम कितना भव्य दिव्य सुंदर है। आज बेटियां किसी भी क्षेत्र के अंदर पीछे नहीं है, इसलिए बेटियों को इससे और इंस्पिरेशन मिलेगी और प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे अपने क्षेत्र में और नए नए संकल्प चुनौतियां लेकर के आगे बढ़ेंगी। और वास्तव में जहां फौज के अंदर भी हमारे हरियाणा के नौजवान 10% हैं, और खेलों में भी जब तालिका में पीछे देखते थे, हमारा नंबर नीचे से जो है ना आगे आता था, लेकिन आज ऊपर से तालिका में देखते हैं मेडल्स की, ऊपर की तालिका में सबसे ऊपर हिंदुस्तान खड़ा है। ये सब सरकार की सोच है, मोदी जी की सोच है, मनोहर लाल जी की सोच है। और मैं सभी अभिभावकों को भी नमन करता हूँ, सभी टीचर्स को भी, कोचेस को भी मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने एक अच्छे एक वातावरण पैदा किया, जिससे हमारे बेटे बेटियां आगे बढ़ रहे हैं। और आज बेटियां भी इससे और प्रोत्साहन लेकर के आगे बढ़ने का काम करें। 14 रुपए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने रेट बढ़ाया गन्ने का किसानों के लिए, और कहा है कि अगली बार फिर बढ़ेगा, यानी 400 रुपए हो जाएगा। क्या कहें प्रदेश? बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूँ, मनोहर लाल जी वास्तव में इस हरियाणा की धरती पर एकमात्र एक ऐसा जनसेवक, एक मुख्य सेवक के नाते हरियाणा की सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने हर वर्ग की, मतलब इनके ऊपर किसी प्रकार का धाक धब्बा नहीं है। वास्तव में लोग ऊंचा बोलते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं, लेकिन वास्तव में ईमानदारी का एक प्रतिरूप, एक प्रतिबिंब अगर कोई है तो मनोहर लाल जी की सरकार है। हर क्षेत्र के अंदर किसानों को आज तक बताइए जितनी सुविधाएं मोदी और मनोहर सरकार ने आज तक किसी ने दी नहीं, कोई कभी जो है ना कोई दिक्कत नहीं आने दी। सबके खाते में भावांतर भरपाई योजना के तहत जो है ना उसके पैसे आ रहे हैं, लाखों लाखों रुपए आ रहे हैं। उनकी जीरी किस प्रकार से बढ़िया तरीके से खरीदी गई है, 24 घंटे में जो है ना उसका जब आई फार्म कट के चला गया और गोदाम की तरफ जो है ना गोडाउन की तरफ चलेगी गाड़ी, तुरंत 24 घंटे में उनके खाते में पैसे आए हैं। मुआवजा देश में सबसे ज्यादा। और जो गन्ने का भी जो रेट 14 रुपए बढ़ाने का काम किया, 400 रुपए रेट होगा, ये भी मनोहर जी ने बहुत ही अच्छा एक मैं कह सकता हूँ एक किसान है दी गन्ना उत्पादन को और बढ़ावा देने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं कहूँगा सैनिक समाज भवन में बहुत बड़ा एक मिला साड़ी समारोह हुआ है, जिसका हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष डांगी मैडम उनके द्वारा तथा आज की योजक राष्ट्रीय सैनिक के द्वारा किया गया है। तो किस प्रकार से मैं कहूँगा आज पूरे देश की महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं और बहुत बड़ा ये मेला खेल समारोह यहाँ पे हुआ है, पहली बार ऐसा देखने को मिला है। और मैं तो ये कहूँगा आज के युग में किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 33% रिजर्वेशन दी महिलाओं को, ये बहुत बड़ी बात की है। आज महिला हर स्तर पर, आज हमारी पढ़ी लिखी पंचायतें भी हैं, उसमें भी महिला अग्रसर आ रही हैं। बहुत सी आज खिलाड़ी किस प्रकार से बीता फुकाट आई हैं, बहुत सी खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम बड़ा रोशन किया है। तो मैं ये कहूँगा आज के इस मार्गदर्शन से हमारी जो बेटियाँ यहाँ आई हुई हैं वो खेलों में भी आगे रुचि रखें और हम क्या देश का नाम रोशन करें। ठीक है, कविता जी आज आ जाएंगे वो आ जाएंगे। कविता जी विधायक जी आप बात करेंगे। प्रेम बनाइयो आप लोग थोड़ा आराम से धक्का मत दीजिए प्लीज। चलो हो गया डन है। धक्का दे क्यों क्या भाई आराम से यार, आराम से भाई साहब आराम से कर लो, एक बार जब रेडी हो जाएगा बता देना। दो मैडम ये लगा लेना एक। कोई नहीं, हाथ में पकड़ लो सर आप। ये मुद्दा शुरू करो यार, शुरू करो।
हाथ में तो सही नहीं लग रहा। मैडम क्या बताएंगे, आज महिलाओं का जो खिलाड़ियों का महिला खिलाड़ियों का सम्मान किया जा रहा है, आप जी। बिल्कुल, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि हर खिलाड़ी का सम्मान होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने ये सोचा कि हमारे जो हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, जो हमेशा हमारे देश का प्रतिनिधित्व ही नहीं करते, देश के लिए हमारे तिरंगे के आन बान शान है, तिरंगे को लहरा के आते हैं, उन खिलाड़ी महिला खिलाड़ियों का भी सम्मान होना चाहिए। खिलाड़ी सम्मेलन तो बहुत हुए हैं, लेकिन महिला खिलाड़ी सम्मेलन जो है वो पहली बार हमारे भारतीय जनता महिला मोर्चा की तरफ से किया गया है, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। कैलाशो सैनू जी इसके संयोजक हैं, हमारे प्रदेश महामंत्री जी इनको सहयोग कर रहे हैं, तो मैं इन सबको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि इन्होंने जो सोच के साथ खिलाड़ियों का सम्मान किया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार और बधाई। एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीत के जो महिलाएं आई हैं जी। उनका सम्मान नहीं किया आप लोगों ने। ऐसा नहीं है कि एशियन चैंपियनशिप में सभी खिलाड़ियों का साथ में सम्मान किया गया है और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उसके अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर उन सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया था जो खिलाड़ी वहां पे मेडल लेके आए। कई खिलाड़ी हैं जो उनके घर पे भी नहीं गए, उनका बुक्का तक नहीं दे के आए। आप लोग साथ लगते लाडवा विधानसभा है, सबसे ज्यादा बात पूरे विश्व में जाना जाता है, हॉकी के नाम से जाना जाता है, वहाँ के खिलाड़ियों की सम्मान। मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए नीरज चोपड़ा जी से मेरी पर्सनल बात हुई थी और नीरज चोपड़ा जी जस्ट प्रधानमंत्री जी ने जब सभी खिलाड़ियों को बुलाया तो उनसे मिलते ही वो सीधे आउट ऑफ कंट्री चले गए थे अपने रिहैब के लिए। तो हर एक खिलाड़ी का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल को डिस्टर्ब करके हम किसी को हम उनके गेम पे इफेक्ट नहीं कर सकते। हर खिलाड़ी के शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम उनसे मिल सकते हैं, हर खिलाड़ी के शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही हम उसको कार्यक्रम में बुला सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ी बैठे, उनका सम्मान नहीं, और यहाँ नहीं, पार्टी का आरोप पूरे जो हमारे जितने भी खिलाड़ी थे उन सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया गया है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजनीति से ऊपर उठकर खिलाड़ियों का सम्मान करती है और खिलाड़ियों का सम्मान के साथ साथ उनका हर एक चीज की चिंता करती है जो खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू। पता है मैं खुद जाके आया हूँ, लेकिन जो बात कही ना शेड्यूल वाली बात है, अमिता जिंदर मैं खुद